एक तरफ अमेरिका में दंगों की आग पर पानी डालने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी ओर इजराइल ने मानवाधिकार की सुविधाजनक नाव को पानी में ही घेर लिया। इजराइल का ये पूरी दुनिया के मानवाधिकार वाले ठेकेदारों को एक संदेश है कि मानवाधिकारों की सुविधाजनक नाव भारत में तो चल सकती है, लेकिन इजराइल में नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको दो तस्वीरों को एक साथ देखना होगा। बकरीद के दिन भारत के केरल में गाजा के नाम पर एक भारतीय ब्रांड के बहिष्कार का कैंपेन चलाया गया। गाजा समर्थक हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर निकले, कुछ ऐसे ही इरादों के साथ। स्वीडन की रहने वाली 22 साल की कथित एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग भी अपनी नाव लेकर गाजा की तरफ निकली थी। ग्रेटा का दावा था कि वो गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर जा रही है, लेकिन इजराइल को इन इरादों पर शक था। इजरायली नौसेना ने ग्रेटा की नाव को समंदर में ही रोक दिया और ग्रेटा समेत उनके एक्टिविस्ट गैंग को हिरासत में ले लिया। यानी ग्रेटा का गाजा वाला एजेंडा नाकाम कर दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ इजरायली फौज ने यह कार्रवाई क्यों की, ये समझने के लिए आपको ग्रेटा थनबर्ग का इतिहास खंगालना पड़ेगा। ग्रेटा थनबर्ग लगातार गाजा में इजरायली फौज की कार्रवाई का विरोध कर रही थी। वो गाजा के समर्थन में चल रहे प्रदर्शनों में शामिल होती रही। अगर आप ग्रेटा की सोशल मीडिया गतिविधियां देखेंगे तो एजेंडा की तस्वीर और साफ होती जाएगी। पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में ग्रेटा ने एक ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि फिलिस्तीन में इजरायली फौज की कार्रवाई नरसंहार से कम नहीं करार दी जा सकती। लेकिन हमास इजरायल युद्ध के दौरान ग्रेटा ने कभी भी इजरायल पर हूती और हिजबुल्ला आतंकवादियों के हमले की निंदा नहीं की। एक और पोस्ट में इजरायल को मदद देने के लिए ग्रेटा ने जर्मनी की आलोचना की, लेकिन पाकिस्तान जैसे आतंक को शह देने वाले देशों पर ग्रेटा ने कभी कुछ नहीं बोला। इसी सेलेक्टिव एजेंडे की वजह से ग्रेटा के कैंपेन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या नाव के जरिए गाजा पहुंचने की कोशिश का मकसद वाकई गाजा के लोगों को राहत सामग्री देना था, या फिर यह ग्रेटा की एंटी इजरायल विचारधारा से जुड़ा एक पॉलिटिकल स्टंट था? ग्रेटा के एजेंडे को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन नाव वाले स्टंट से यह काफी हद तक साफ हो चुका है कि ग्रेटा के साथ मौजूद लोगों के इरादे सीधे और सच्चे नहीं थे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको इजरायली ऑपरेशन की एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। 8 जून को जिस वक्त इजरायली नेवी इस नाव के पास पहुंची तो नाव के सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीर कैद हुई। इस वीडियो में नाव पर मौजूद लोग अपने मोबाइल फोन और संचार उपकरण समंदर में फेंकते नजर आ रहे हैं। फोन फेंकने के बाद ये इजरायली सैनिकों के सामने हाथ खड़े कर देते हैं। ये वीडियो कुछ सवाल खड़े करता है। आखिर इजरायली सेना के आने पर फोन और संचार उपकरण समंदर में क्यों फेंके गए? क्या ग्रेटा गैंग के फोन और लैपटॉप में कुछ ऐसी जानकारी थी जो वो इजरायली फौज से छिपाना चाहते थे? क्या नाव पर मौजूद लोगों को डर था अगर फोन और लैपटॉप में मौजूद जानकारी बाहर गई तो किसी बड़े राज से पर्दाफाश हो सकता है? या फिर इनके फोन्स के अंदर उन लोगों के नंबर मौजूद थे जो इस एंटी इजराइल प्रोपोगेंडा का हिस्सा थे? अब आपको ग्रेटा की नाव पर इजरायली कार्रवाई का एक और वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो भी नाव के ही एक और सीसीटीवी का है, जिसमें इजरायली फौज ग्रेटा और उसके साथियों को नाव से ले जा रही है। वीडियो पर जब 22वें सेकंड पर जब पहुंचता है तो एक शख्स नजर आता है। गौर से देखिएगा। वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम है थियागो अवीला। ये ब्राजील का रहने वाला है और खुद को एक्टिविस्ट बताता है। लेकिन थियागो की एक और पहचान भी है, जिसे समझने के लिए आपको अगली तस्वीर बहुत ही गौर से देखनी चाहिए। ये वीडियो इसी वर्ष 23 फरवरी का है। लेबनान में हिजबुल्ला के टॉप आतंकी हसन नसरल्ला की याद में एक आयोजन किया गया था। आयोजन में शामिल होने के लिए थियागो अवीला को हिजबुल्ला से न्योता भेजा गया था। थियागो न सिर्फ हसन नसरल्ला के लिए किए गए आयोजन में शामिल हुआ, बल्कि उसने आतंकी आयोजन में इजरायली विरोधी बातें भी कही। समंदर में फोन को फेंकना, हिजबुल्ला से रिश्ते रखने वालों को साथ लेकर चलना, ये प्रमाण संकेत देते हैं कि ग्रेटा की इस गाजा यात्रा का लक्ष्य गाजा की मदद से ज्यादा दुनिया में इजराइल विरोधी प्रोपोगेंडा करना था। ग्रेटा ने पर्यावरण के नाम पर अपना कथित एक्टिविज्म शुरू किया था, लेकिन लगता है कि जैसे जैसे ख्याति और शक्ति बढ़ती गई तो ग्रेटा भी हमास जैसी आतंकी विचारधारा के वायरस से संक्रमित हो गई। इजराइल एक ऐसा देश है जो अपने विरोधियों पर जरा भी रहम नहीं करता। वो अपने दुश्मनों को सिर्फ मारता नहीं है, बल्कि उनकी लाशें पाताल से भी ढूंढ निकालता है। इजरायली फौज ने ऐलान किया है कि उन्होंने हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद सिनवार का शव बरामद कर लिया। आपको टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है, ये गाजा में यूरोपियन अस्पताल के नीचे हमास की सुरंग का है। इजराइल ने एक रोबोट सुरंग के अंदर भेजा था। इस रोबोट ने सुरंगों की वीडियोग्राफी करके पता लगाया कि अंदर हमास कमांडर मोहम्मद सिनवार का शव मौजूद है, जिसे इजरायली फौज ने खुदाई करके बाहर निकाल दिया।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक आतंकी का शव बरामद करने के लिए इजराइल ने इतनी मेहनत क्यों की। इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। मोहम्मद सिनवार हमास की खतरनाक कस्साम ब्रिगेड का कमांडर था। यह हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ याह्या सिनवार का छोटा भाई भी था। इजराइल में अक्टूबर 7 के आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड भी मोहम्मद सिनवार ही था। मोहम्मद सिनवार का एक उसूल था, वो सार्वजनिक आयोजनों में नहीं जाता था, जिसकी वजह से इजराइल के पास उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। गाजा युद्ध के दौरान उसका एक वीडियो सामने आया जिसमें वो अपने भाई याह्या के साथ एक सुरंग के अंदर गाड़ी चला रहा था। पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में याह्या सिनवार मारा गया और अब मोहम्मद सिनवार के आतंक का चैप्टर भी इजराइल ने बंद कर दिया।